तो उड़ने वाली कारें, ये कॉन्सेप्ट जो हमेशा से हमें साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखता आया है ना? खैर, अब ये सिर्फ कल्पना नहीं रही, ये बहुत तेजी से एक हकीकत बनती जा रही है। और पता है क्या? एक बहुत ही खास साल है जो इस सपने को सच करने के बेहद करीब ला रहा है। चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हाँ, 2026 ये वो साल है जब इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब बात सिर्फ कागज पर बने शुरुआती डिजाइन्स की नहीं हो रही है, बल्कि हम प्रोडक्शन के लिए तैयार मॉडल्स और हाँ, सरकारी मंजूरियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक डेडलाइन की तरह है। और आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रैफिक जाम। रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है ना? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी हमें इस जाम से हमेशा के लिए छुटकारा दिला पाएगी? यही वो चीज है जो इस पूरे टॉपिक को इतना जरूरी बना देती है। तो देखिए, जब हम आज फ्लाइंग कार की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में इसके लिए एक खास शब्द है, EV2OL, यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब दिमाग में वो पुरानी फिल्मों वाली कार मत लाइए, ये कुछ अलग है। समझिए कि ये बैटरी से चलने वाले शांत छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जैसे हैं। इन्हें रनवे की जरूरत नहीं, ये सीधे ऊपर उठ सकते हैं, बिल्कुल एक ड्रोन की तरह, लेकिन इंसानों को ले जाने के लिए। और कमाल की बात यह है कि ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सपना तो लगभग उतना ही पुराना है जितना खुद हवाई जहाज और गाड़ियां। सोचिए, 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से इंजीनियर और आविष्कारक इस एक कोशिश में लगे हैं कि सड़क और आसमान को एक कर दें। तो फिर आइए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस सफर को देखते हैं, उन शुरुआती कोशिशों को जब इंसानों ने पहली बार इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत की थी। देखिए, ये एक दिलचस्प पैटर्न है। 1917 में आया कर्टिस ऑटोप्लेन, जो असल में बस जमीन से थोड़ा उछल पाया, कभी ठीक से उड़ाई नहीं। फिर 1937 में वाटरमैन एरोबाइल आया, जो एक अच्छा प्रयास था, पर उसे कोई खरीदारी नहीं मिला। 1946 में फुलटन एयरफीबियन को तो सरकारी सर्टिफिकेशन भी मिल गया था, लेकिन पैसे खत्म हो गए। और फिर था 1949 का टेलर एरोकार, जो शायद अपने ज़माने का सबसे कामयाब मॉडल था। 6 बनाए भी गए, पर बड़े ऑर्डर कभी मिले ही नहीं। हर बार बस जरा सी कमी रह गई। ये सारी कोशिशें महत्वाकांक्षा और जुनून से भरी थीं, लेकिन कभी-कभी सपने खतरनाक भी हो सकते हैं। और इस कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। जी हाँ, अब हम एक ऐसी कहानी पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा हादसा जिसने ये दिखा दिया कि एक कार और एक प्लेन को बस जोड़ देना कितना जोखिम भरा हो सकता है। ये है AV मिजार। साल था 1973। कॉन्सेप्ट क्या था? एक फोर्ड पिंटो कार को सेस्ना हवाई जहाज के पिछले हिस्से से जोड़ दिया जाए। लैंडिंग के बाद कार अलग हो जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान हवा में ही इसका एक पंख टूट गया। नतीजा एक भयानक क्रैश था। इस एक हादसे ने इस तरह के कार प्लेन हाइब्रिड के सपने पर लगभग फुल स्टॉप लगा दिया। मिजार जैसे हादसों के बाद ये साफ हो गया कि पुराना तरीका काम नहीं करेगा। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी भी तेजी से बदल रही थी, तो इंडस्ट्री ने एक नई दिशा पकड़ी, एक बिल्कुल अलग और बेहतर सोच की तरफ। और ये स्लाइड उस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है पुराना सपना, एक ऐसी गाड़ी जो सड़क पर चले भी और उड़े भी, और दूसरी तरफ है नई हकीकत, एयर टैक्सी या EVTOLs। पुराने सपने में रनवे चाहिए था, नई हकीकत में वर्टिकल टेक ऑफ है, मतलब छतों से भी उड़ सकते हैं। पहले कंबशन इंजन थे, अब इलेक्ट्रिक बैटरी हैं, मतलब अब सोच उड़ने वाली कार की नहीं, बल्कि पर्सनल हवाई वाहन की है जो सिर्फ उड़ेगा। और यही सबसे बड़ा फर्क है। आज की जो फ्लाइंग कारें हैं, उनका मकसद सड़क पर चलना है ही नहीं। उन्हें डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वो सड़कों को, ट्रैफिक को पूरी तरह से बाईपास कर सकें, शहरों के ऊपर एक नया रास्ता बना सकें। तो इस नए दौर में कौन है बड़े खिलाड़ी? कंपनियां जैसे कि जोबी एविएशन, आर्चर एविएशन और E-हैंग, ये सब इस क्रांति में सबसे आगे हैं। और इनका फोकस साफ है, एयर टैक्सी का एक पूरा नेटवर्क तैयार करना। ये पिछले 100 सालों के सबक से सीख कर आगे बढ़ रही हैं। तो ठीक है, हमने इतिहास देख लिया, आज की हकीकत भी समझ ली, पर अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य कैसा दिखेगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। भले ही आज ज्यादातर कंपनियां एयर टैक्सी बना रही हैं, पर वो जो पुराना क्लासिक सपना था, एक ऐसी कार जो सच में उड़ सके, वो सपना अभी भी जिंदा है। मिलिए क्लेन विजन की एयर कार से। ये बिल्कुल वही है जो हम सोचते आए हैं,
ये सड़क पर एक नॉर्मल स्पोर्ट्स कार की तरह दौड़ती है और फिर बटन दबाते ही 3 मिनट से भी कम में ये एक हवाई जहाज में बदल जाती है। इसने शहरों के बीच की उड़ानें भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। और इनका टारगेट भी क्या है? 2026 में प्रोडक्शन शुरू करना। है ना कमाल? तो आखिर में हम इसी सवाल पे आके रुकते हैं। आने वाले वक्त में हमारे शहरों का आसमान कैसा होगा? क्या वो एयर टैक्सियों से भरा होगा जो हमें एक छत से दूसरी छत तक ले जाएंगी? या फिर हमें ऐसी कारें दिखेंगी जो सड़क पर चलते चलते अचानक हवा में उड़ जाएंगे? ये 2 अलग-अलग विजन हैं और इन्हीं में से कोई एक हमारे आने जाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। सोचने वाली बात है ना? हम सब ने बचपन में या साइंस फिक्शन फिल्मों में उड़ने वाली कारों का सपना देखा है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उड़ने वाली कारें बस एक ख्याली पुलाव है? सालों से हम इनके बारे में सुन रहे हैं, पर असलियत में तो कुछ दिखा नहीं। तो क्या ये सपना कभी हकीकत बनेगा भी? जवाब है हाँ, बिल्कुल। वो सपना अब हकीकत बन रहा है। उड़ने वाली कारों का जमाना वो आ गया है और यकीन मानिए ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। लेकिन देखिए, यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। ये कोई आज का आइडिया नहीं है, ये तो एक सदी से भी ज्यादा पुराना सपना है। चलिए जरा देखते हैं कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ। आज की तारीख में इंडस्ट्री में फ्लाइंग कार के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल होता है, EVTOL, मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। आसान भाषा में समझें तो ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकती हैं और शहर के ट्रैफिक जैम को बाय बाय कह सकती हैं। अगर इतिहास में झांकें तो 1917 में कर्टिस ऑटोप्लेन जैसी कोशिशें हुईं। सोचिए, एक कार और प्लेन का मिक्सचर, पर वो बस कुछ छोटी मोटी छलांगे ही लगा पाईं। फिर 1937 में आया वाटरमैन एरोबाइल, जिसके पंख सड़क पर चलाने के लिए निकाले जा सकते थे। कमाल का आइडिया था, पर बाजार ने इसे नकार दिया। तो पुरानी नाकामियों से लेकर आज तक बदला क्या है? चलिए अब सीधे आज की दुनिया में आते हैं और उन कंपनियों से मिलते हैं जो इस सपने को सच कर रही हैं। और आज की सच्चाई यही है। अब ये कोई 1-2 कंपनियों की बात नहीं रही। कई कंपनियां एयर कार्स बना रही हैं और वो साइंस फिक्शन वाली दुनिया को हमारी आंखों के सामने ला रही हैं। ये अब कल्पना नहीं, ये है शानदार इंजीनियरिंग। तो इस रेस में कौन कौन है? देखिए, एक है क्लाइम विजन की एयर कार, जो सच में एक कार से प्लेन बन जाती है। फिर है डुरूनी एरोस्पेस का H1X, जो एक पर्सनल एयरक्राफ्ट है। और एक है एलिफ एरोनॉटिक्स का मॉडल A, जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल कार है पर उड़ भी सकती है। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। क्लाइम विजन की एयर कार तो बिल्कुल किसी जेम्स बॉन्ड मूवी जैसी चीज है। सोचिए जरा, एक बटन दबाया और 3 मिनट के अंदर आपकी स्पोर्ट्स कार एक प्लेन में तब्दील। इसके पंख निकलते हैं, पूंछ लंबी होती है और बस टेक ऑफ के लिए तैयार। और ये कोई प्रोटोटाइप नहीं, 2026 तक इसे मार्केट में लाने का प्लान है। लेकिन सवाल यह है कि इस कमाल की टेक्नोलॉजी की कीमत क्या होगी? इसकी कीमत भी उतनी ही जबरदस्त है। अंदाजा है कि ये करीब 8 लाख से 10 लाख डॉलर के बीच होगी। मतलब साफ है, शुरुआत में ये सिर्फ सुपर रिच लोगों के लिए ही होगी। अब डरोनी एरोस्पेस का नजरिया थोड़ा अलग है। उनका H1X कोई एयर टैक्सी नहीं है, ये एक पर्सनल प्लेन है। और सबसे बढ़िया बात, इसे इस तरह बनाया गया है कि ये आपके घर के 2 कारों वाले गैरेज में आराम से फिट हो जाए। इसमें AI की मदद से नेविगेशन भी है। इसकी डिलीवरी 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ एयर टैक्सी की दौड़ तो और भी तेज है। अमेरिका में जॉबी एविएशन और आर्चर एविएशन जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। और ये अकेले नहीं हैं, इन्होंने डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप कर ली है। मतलब इन्हें सरकारी इजाजत मिलते ही बड़े शहरों में एयर टैक्सी सर्विस शुरू हो जाएगी। और क्या लोगों को इसमें दिलचस्पी है? बिल्कुल है। एलिफ एरोनॉटिक्स को ही देख लीजिए। उनके आने वाले मॉडल A के लिए हजारों प्री ऑर्डर आ चुके हैं। इसका डिजाइन एकदम नॉर्मल कार जैसा है, लेकिन इसकी जालीदार बॉडी के नीचे रोटर्स छिपे हैं जो इसे ऊपर उठाते हैं। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ अमेरिका में हो रहा है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ये एक ग्लोबल रेस है। भारत अपना एडवांस्ड एयर मोबिलिटी का पूरा ढांचा तैयार कर रहा है और 2026 के आखिर तक डेमो फ्लाइट्स भी शुरू हो सकती हैं। वहीं जापान 2027-28 तक कमर्शियल सेवाओं के लिए नियम फाइनल कर रहा है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा भविष्य में झांकते हैं।
कल का आसमान कैसा होगा? ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कैसे बदलने वाली है? भविष्य की उड़ने वाली कारों में कोई पायलट नहीं होगा। जी हाँ, कॉकपिट खाली होगा। इन्हें पूरी तरह से एआई चलाएगा। ये एआई सिस्टम मौसम में बदलाव या किसी भी रुकावट से बचने के लिए पलक झपकते ही फैसले लेंगे। हमें बस अपनी मंजिल सेट करनी है और बाकी काम गाड़ी खुद करेगी। और ये सब मुमकिन होगा एडवांस साइंस की वजह से। सॉलिड स्टेट बैटरियां जो आज की बैटरियों से हल्की होंगी और ज्यादा देर तक चलेंगी। और इन्हें बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी और कार्बन कंपोजिट जैसे मेटा मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा जो इसे हल्का और बेहद मजबूत बनाएगा। तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका नहीं बदलेगी, ये हमारी पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगी। हमारे शहर, हमारी जिंदगी, सब कुछ। हमारे भविष्य के शहरों में सड़कों के अलावा वर्टिपोर्ट्स का जाल बिछा होगा। कल्पना कीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छतों पर, शॉपिंग मॉल्स के ऊपर लैंडिंग पैड्स बने होंगे जो एयर टैक्सी के लिए हब का काम करेंगे। और आसमान में ट्रैफिक जाम का क्या? उसके लिए होंगे अदृश्य स्काई कॉरिडोर्स, मतलब आसमान में भी लेन बनी होंगी और एक सेंट्रल एआई सिस्टम पूरे शहर के एयर ट्रैफिक को मैनेज करेगा ताकि कोई टक्कर ना हो। तो क्या हम इसे कल ही खरीद पाएंगे? नहीं, इसे अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। पहला दौर, जो करीब 2026 से 2035 तक चलेगा, वो होगा सर्विस का। जैसे हम आज उबर या ओला बुक करते हैं, वैसे ही एयर टैक्सी बुक करेंगे। फिर आएगा 2040 के बाद का दौर, जब इनकी कीमत कम हो जाएगी और टेक्नोलॉजी और भी भरोसेमंद होगी। तब लोग इसे अपनी पर्सनल गाड़ी की तरह खरीद पाएंगे। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब हमारे शहर जमीन से उठकर आसमान में फैल जाएंगे तो इंसानों का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसी क्रांति है जो एक ऐसी दुनिया बनाने जा रही है जिसके बारे में हमने सिर्फ कल्पना ही की है। भारत के बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम के ऊपर से उड़ने का सपना अब हकीकत के बहुत करीब आ रहा है। जी हां, हमारा देश एडवांस्ड एयर मोबिलिटी का एक नया हब बनकर उभर रहा है और आने वाले बस कुछ ही सालों में हमारे शहरों का आसमान पूरी तरह बदल सकता है। घंटों तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों में फंसे रहना, वो हॉर्न का शोर और इंच इंच करके गाड़ी का आगे बढ़ना, ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए रोज की कहानी है ना? एक ऐसी परेशानी जिससे हर शहर में रहने वाला इंसान अच्छी तरह वाकिफ है। अब जरा सोचिए, इस पूरे जाम को, इस पूरे झंझट को नीचे छोड़कर इसके ऊपर से उड़ते हुए मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं रहा, बल्कि एक आने वाली हकीकत है। तो चलिए इस सपने की जड़ों और आज की हकीकत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, फ्लाइंग कार का ये आइडिया असल में कोई नया नहीं है। इसका इतिहास तो लगभग उतना ही पुराना है जितना कि खुद कार और हवाई जहाज का। 100 साल से भी पहले 1917 में कर्टिस ऑटोप्लेन जैसी कोशिशें हुईं, जो एक कार और प्लेन का मिलाजुला रूप था। फिर 1937 में वाटरमैन एरोबाइल आया। ये कोशिशें अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन उस वक्त न तो तकनीक तैयार थी और ना ही बाजार। तो फिर उन पुराने सपनों और आज की हकीकत में क्या बदल गया है? आज की फ्लाइंग कार वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमने पुरानी फिल्मों में देखी है। आज की टेक्नोलॉजी कहीं ज़्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। आज की इस टेक्नोलॉजी का नाम है ईवीटोल, यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। आसान भाषा में कहें तो ये बैटरी से चलने वाले छोटे एयरक्राफ्ट हैं जो हेलीकॉप्टर की तरह किसी भी जगह से सीधे ऊपर उड़ सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं। पर ये बहुत शांत होते हैं और इन्हें खास तौर पर शहरी ट्रैफिक के ठीक ऊपर उड़ने के लिए ही बनाया गया है। और इस क्रांति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत इसमें सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। मेक इन इंडिया की भावना अब जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच चुकी है। अब जरा भारत के अपने स्टार्टअप्स की ताकत देखिए। चेन्नई की दी ई-प्लेन कंपनी दुनिया का सबसे कॉम्पैक्ट ईवीटोल E2XX बना रही है। बेंगलुरु की सारला एविएशन का मॉडल 0 सिर्फ 25 मिनट की चार्जिंग में 200 किलोमीटर तक जा सकता है और आंध्र प्रदेश के मैग्नम विंग्स का कैप्सूल स्टाइल प्रोटोटाइप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकता है। और ये सब सिर्फ कागजी प्लान नहीं है। IIT मद्रास से निकली ई-प्लेन को खास तौर पर भारतीय शहरों की तंग जगहों में छत से छत तक की यात्रा के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। सरला एविएशन बैंगलोर एयरपोर्ट से शहर के लंबे सफ़र को सिर्फ 19 मिनट का बनाने के लिए काम कर रही है। और तो और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी भी स्काई ड्राइव नाम के अपने प्रोजेक्ट के साथ इस रेस में शामिल हो चुकी है।
भारत की ये स्वदेशी क्षमता और यहाँ का विशाल बाजार जाहिर है दुनिया भर की बड़ी कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वे भारत को इस नई टेक्नोलॉजी के लिए एक परफेक्ट जगह के तौर पर देख रहे हैं। सिर्फ 7 मिनट, इस आंकड़े को याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत में शहर के अंदर यात्रा की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये 7 मिनट हैं किसके लिए? ये देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुरुग्राम तक का सफर जिसमें सड़क से 1.5 घंटा तक लग जाता है, वही सफर एयर टैक्सी से सिर्फ 7 मिनट में पूरा हो सकता है। और ये योजना है इंटरग्लोब और अमेरिकी कंपनी आर्चर एविएशन की। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी भारत में 200 मिडनाइट एयरक्राफ्ट ला रही है। उनका सीधा लक्ष्य 2026-27 तक दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करना है। लेकिन आसमान में उड़ने से पहले जमीन पर कुछ बड़ी चुनौतियों को पार करना होगा। ये तकनीक जितनी रोमांचक है, इसे हकीकत में लागू करना उतना ही मुश्किल भी है। तो सबसे जरूरी बात है रेगुलेशन और सुरक्षा। भारत की डीजीसीए इन एयर टैक्सियों के लिए नियम और सुरक्षा मानक बनाने पर तेजी से काम कर रही है। और अच्छी खबर यह है कि ई-प्लेन जैसी कंपनियों को शुरुआती डिजाइन की मंजूरी मिल भी चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। इन एयरक्राफ्ट्स को उड़ने और उतरने के लिए खास जगहों की जरूरत होगी, जिन्हें वर्टिपोर्ट्स कहा जाता है, मतलब एक तरह के मिनी एयरपोर्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें पहले से ही नई बन रही इमारतों, रेलवे स्टेशनों और ट्रांजिट हब के डिजाइन में शामिल किया जा रहा है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, स्वदेशी इनोवेशन, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप्स और जमीनी स्तर पर हो रही तैयारी, तो एक बात तो साफ हो जाती है, 2026-27 तक भारत में एयर टैक्सी का दौर शुरू होना अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक तय लक्ष्य है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम ट्रैफिक जैम से बचेंगे या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब आसमान खुद एक नया हाईवे बन जाएगा, तो हमारे शहरों का ढांचा, हमारे काम करने और रहने का तरीका और हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। भविष्य अब दरवाजे पर नहीं, बल्कि हमारी छतों पर लैंड करने को तैयार है।